Hello. At first, what questions tell us utility function and budget constraint are given as u, that is utility, which is the function of x and y to commodity, equal to a log x plus 1 minus a log y. Budget constraint price of x plus price of x into x plus price of y into y equal to I. Okay, everything is given here respectively. Px is the price of goods x, Py is the price of goods y, I is the consumer income, A is a positive constant. This question has a 4 part. Okay, first derive the consumer demand function for goods x and y, that is the Marshallian Warlessian ordinary uncompensated demand function. Find out indirect utility function and prove Roy identity. Okay, are in third part, are both good x and y related to each other, and calculate on price elasticity of demand for goods x and y. ये 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, फॉर पेपर ABC 101 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 4 पार्ट है, ठीक है। तो काफी लंबा होने वाली है वीडियो भी, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है और हमको समझाना भी पड़ता है, ठीक है। आप तो 25 मिनट में इसको बना लोगे, लेकिन हमको बहुत कुछ बताना पड़ता है बेसिक वगैरह, इसलिए स्टे ऑन विद मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वाइटल इंफॉर्मेशन हमारा बजट कंस्ट्रेंट और यूटिलिटी फंक्शन चाहिए, वो क्वेश्चन से ले लिए हम, ठीक है। तो फर्स्ट यूटिलिटी जो फंक्शन दिया है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विद गिवन यूटिलिटी आई शुड स्टार्ट माय वर्क फ्रॉम देयर, ठीक है। यूटिलिटी which is the function of x and y equal to a log x plus 1 minus a log y. This is utility function which is the function of x and y. ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो यूटिलिटी फंक्शन, तो लॉग का डेरिवेटिव कभी भी लोगे, जैसे सपोज दैट y इज द फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू लॉग x, इसकी डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, 1/x, ठीक है। यही जानो, अगर x स्क्वायर रहता तो फिर छोड़ो, इतना ही नहीं, इसमें इतना ही चीज है, इतना ही चीज जानो, लंबा हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस एक फॉर्मूला है MUX बाय MUY, ठीक है, इक्वल टू प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y, ये होता है। तो MUX दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x, we need to take partial derivative of utility function with respect to x। तो पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो इसका क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि एक वेरिएबल को हम वेरी करने के अलाउ करते हैं, एट द सेम टाइम अदर वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ए log x का क्या होगा भाई, 1/x, ठीक है, प्लस ये सब का करेंगे तो 0, बिकॉज y इज हेल्ड, ठीक, इज कांस्टेंट, तो 0 होगा तो यही आया मेरा, ये आया a/x, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। वी नीड टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन with respect to y, at the same time x is held constant। ये तो 0 हो जाएगा टर्म, ये आएगा, तो यहाँ क्या आ रहा है भाई, 1 माइनस ए अलॉग y का सिमिलरली 1/y होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये चीज दिया गया है
जो फॉर्मूला है उसमें हम ये सब फिट करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ए बाय एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का वैल्यू 1 माइनस ए वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। ठीक है, अरेंजिंग दिस टर्म a by x, ठीक है, y coming into numerator and a minus a 1 minus a equal to price of x by price of y. This can be written a y 1 minus a x equal to price of x by price of y. Here we need to do cross multiplication. So a price of y into y equal to 1 minus a price of x into x. मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिए, तिरछा गुना। ठीक है, with this given relation we are in position to get the value of x and y. So now x equal to a price of y into y by 1 minus a times price of x. ये दोनों टर्म यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। Similarly we can calculate the value of y very easily. This term remain as it is, 1 minus a price of x into x and y, a price of y. ठीक है, now substitute the value of x and y in Buzard constraint which is given in our question. अब x और y का बारी बारी से बजट कंस्ट्रेंट में वैल्यू प्लग करेंगे और डिमांड फंक्शन फॉर कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई, जिसको मार्शलियन, वार्लसियन, ऑर्डिनरी, अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन कहते हैं, वो करेंगे। बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट बजट कंस्ट्रेंट, प्राइस ऑफ x into x, price of y into y equal to I, where I is consumer income. In order to have consumer demand function for commodity x, we need to substitute वैल्यू ऑफ y इन बजट कंस्टेंट। अगर हमको कमोडिटी x का चाहिए तो y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर कमोडिटी y का डिमांड फंक्शन या आप निकाल रहे कंज्यूमर डिमांड फंक्शन तो x का जस्ट उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन ऑर्डर टू गेट कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x प्लस py y इक्वल टू here 1 minus a price of x into x by a price of y equal to I. Price of this price of y, this price of y cancel. ठीक है, taking the LCM a, ठीक है, अब a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a प्राइस ऑफ x इंटू एक्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर a है। नाउ a इंटू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस ये इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दे पहले 1 से, प्राइस ऑफ x इंटू एक्स अगेन माइनस a प्राइस ऑफ x इंटू एक्स
इक्वल टू ये ए जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए आई, therefore x equal to ai by price of x. This is a consumer demand function for commodity x. We got x equal to ai by price of x, which is the function of income and price, on price या price of x कर सकते हो. Similarly, we can calculate consumer demand function for commodity y. We need to substitute the value of now x, ठीक है. Budget constraint once again, price of x into x plus price of y into y equal to I. Substituting the value of x in this budget constraint, price of x, what value we got for x? A, price of y into y by 1 minus a times price of x plus price of y into y equal to I. This price of x cancel. Now take LCM, 1 minus a. This term it will remain same because having base 1 minus a times price of y into y minus this term here multiply, ठीक है. इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से लेंगे तो ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 सॉरी प्लस का वैल्यू ये है प्लस 3, 1 माइनस ए इंटू प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू आई. क्लियर. नाउ ए प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई ब्रैकेट हम ब्रेक कर रहे हैं, प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई माइनस ए प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू, और ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई के सकते होकर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए आई. दिस टर्म प्लस माइनस कैंसिल. नाउ प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस ए into I, therefore y equal to 1 minus a I by price of y. This is the consumer demand function for commodity y equal to 1 minus a I by price of y. First part is finished. Now we are going to move on second part of this question. We have to find out indirect utility function. Thereafter I will verify ROI identity for goods x and y. Indirect utility function. Indirect utility function, indirect B part, solution start. Indirect utility function denoted by small v, which is the function of price of x, price of y and consumer income. तो क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर डिमांड फंक्शन इन यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है. ए लॉग एक्स, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ए आई बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ए लॉग, अब y का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा.
ये वैल्यू y का निकला है, तो ब्रैकेट में रख रहे हैं 1 माइनस ए आई बाय प्राइस ऑफ y। अब थोड़ा सा लॉग का नियम अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, लॉग a इंटू बी इसका होता है लॉग a प्लस बी। अगर इन प्रोडक्ट रहेगा तो एडिशन हो जाता है, ठीक है। अगर लॉग a बाय b रहे, जब डिवीजन हो पीएम सबट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, एवरीबॉडी नो, ठीक है। अब यहाँ कुछ उसी तरह का काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि रॉय आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी आपका निकल चुका है, तो इसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो a बाहर में रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ए आई माइनस लॉग प्राइस ऑफ एक्स। ऐसा कैसे किए, फॉर्मूला नंबर इसको प्रयोग किए, इसको 2 कहेंगे और इसको 1 आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यूजिंग द रूल लॉग रूल नंबर 2, तो ये हो सकता है, दोनों डिवीजन में था तो सबट्रैक्शन हो गया। उसी तरह 1 माइनस ए लॉग 1 माइनस ए आई माइनस लॉग प्राइस ऑफ वाई। अब यहाँ एक और लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो इसको प्लस में हम लिख सकते हैं, एक बार और करना है, ठीक है। लॉग ए यूजिंग रूल नंबर 1, लॉग ए प्लस लॉग आई माइनस लॉग प्राइस ऑफ एक्स कंप्लीट, प्लस 1 माइनस ए लॉग 1 माइनस ए। अब यहाँ आई से भी तो ये प्रोडक्ट में है, आई और 1 माइनस ए, तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग आई माइनस लॉग प्राइस ऑफ वाई। दिस इज indirect utility function which is the function of price of x, price of y and income of consumer, ठीक है। अब ये जो हमारा वैल्यू निकल गया, इसके हेल्प से हम रॉय आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीच में आ गया, इसको ऊपर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। तो इनडायरेक्ट जो यूटिलिटी हमारा आया उसको मैं लिखने जा रहा हूँ रिजल्ट को, v which is the function of price of x, price of y, I equal to a log a प्लस log I, ठीक है। ये रिजल्ट जो आया उसी को मैं लिख रहा हूँ, माइनस log प्राइस ऑफ x प्लस 1 माइनस a log 1 माइनस a प्लस log y and log I माइनस log प्राइस ऑफ y, ठीक है। अब फुल स्पेस है हमारे पास, तो रॉय आइडेंटिटी फॉर गुड्स एक्स का हम लोग काम करेंगे। फिर लेटर ऑन I verified Roy identity for goods Y. Roy identity for X, goods X, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे हम जो X हमारा डिमांड फंक्शन जो निकला था उसके इक्वल टू ये आएगा partial derivative of utility function with respect to price of x, माइनस का साइन आएगा, फिर partial derivative of utility function with respect to income। अब दोनों को हम निकालेंगे, तो dv पहला ऊपर वाला वैल्यू को निकालते, dv
यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब यहाँ देखो प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जीरो, बाकी सब तो पी एक्स को कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर है, तो log पी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, उससे पहले माइनस, तो माइनस पुट कर दो, 1/px होता है, जैसे log x का 1/x होता है। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम निकालना है, क्योंकि ये फॉर्मूला मांग रहा है भाई। तो अब यहाँ पर एक चीज मिस्टेक कर लिया, यहाँ पर a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a आप लिख दो। अब इसी तरह हम यहाँ i से निकालेंगे तो देखो यहाँ भी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि i के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, a तो अपना आएगा ही, प्लस log i का अगर i के मैंने रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है पार्शियल डेरिवेटिव तो 1/i हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हुआ, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस यहाँ देना है, फिर ये तो मल्टीप्लाइड होल टर्म का तो 1 माइनस है, अब इसका किसके i के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ क्या होगा, वो 1/i, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों में i, पहले एक a/i प्लस 1 माइनस a/i, दोनों का बेस सेम है, i हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये तो जुड़ जाएगा आराम से, a प्लस 1 माइनस a। तो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लिए यूटिलिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इनकम तो 1/i आया, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर dv ti इक्वल टू 1/i। अब देखो इसका ये आया, अब यहाँ पर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा ये फार्मूला में, तो x वाला हम यहाँ लिख देते ताकि इसी के नीचे से हम काम करेंगे, माइनस सॉरी ये वैल्यू आया था dv, यही वैल्यू आया था, माइनस a बाय प्राइस ऑफ x, दोनों वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब आराम से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो हमको डिमांड फंक्शन इसके बराबर आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये पहला वैल्यू क्या है, dv बाय डी डेल्टा v बाय डेल्टा px, तो माइनस a बाय प्राइस ऑफ x, लेकिन होल टर्म क्या है, माइनस देना है तो ये माइनस हो गया, और इसका आया 1/i। अब यहाँ ऑब्वियसली है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो a बाय प्राइस ऑफ x, ठीक है, और ये i चला जाएगा ऊपर और नीचे रहेगा 1, तो फाइनली हमारा आ रहा है a बाय i बाय प्राइस ऑफ x, दिस इज ए कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x, जो इसके बराबर आ गया, तो हमारा रोआई आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गया फॉर गुड्स x का। सिमिलरली गुड्स y का भी हम वही करेंगे, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ पर आपको y कर देना, जिस यहाँ पर जो प्राइस ऑफ x थी क्या लिए थे, प्राइस ऑफ x, अब नाउ प्राइस ऑफ y लेना है, बाकी सारा i का एक निकाल के रखे हुए हैं, रेडी है, तो करते हैं भाई, dv बाय सॉरी डेल्टा v बाय डेल्टा प्राइस ऑफ y ले रहे हैं। अब y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो यहाँ कोई प्राइस ऑफ y नहीं है, तो ये पूरा टर्म जीरो है, तो यहाँ पहले आ जाएगा 1 माइनस a, ठीक है, उसके बाद y के कहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो माइनस 1 बाय प्राइस ऑफ y, तो दैट इज माइनस 1 माइनस a बाय प्राइस ऑफ y, ये डेरिवेटिव आया। अब यहाँ पर इसी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है,
हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं मामला को आगे। इसका वैल्यू, ये माइनस फॉर्मूला में एज इट इज है, इसका वैल्यू कितना आया, ये आया, ठीक है। तो -1 माइनस ए, ये ब्रैकेट देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, बाय प्राइस ऑफ वाई, और उसका वैल्यू हमारा डेल्टा भी बाय डेल्टा आई का वैल्यू 1 बाय आई है, तो 1 बाय आई कर दिए। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 माइनस ए बाय प्राइस ऑफ वाई, और ये आई ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रहेगा। तो फाइनली हमारा आ रहा 1 माइनस ए आई बाय प्राइस ऑफ वाई। दिस इज कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई। आप मैच कर लो यहाँ पर। तो रोआई आइडेंटिटी फॉर कमोडिटी एक्स एंड वाई इज वेरीफाइड, ठीक है। बी पार्ट इज फिनिश्ड। नाउ मूव ऑन पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चंस। Are C part is asking us, are both commodity are related to each other? तो दोनों commodity related to each other है कि नहीं? How can we know? Just we have to find cross elasticity of demand for both commodity. ठीक है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमको पता चल जाएगा कि दोनों कमोडिटी एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, मतलब एक का प्राइस घटने पर दूसरा में कोई इम्पैक्ट डालता है या नहीं है, पहली बात। लेकिन दूसरा बात, उससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी in response to percentage change in the price of another commodity। मतलब एक वस्तु के, माने क्या कर सकते हैं, कमोडिटी के मांग में परसेंटेज चेंज होता है किसी दूसरे कमोडिटी के मूल्य में परसेंटेज चेंज होने के कारण, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपली सी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, तो इस तरह डिनोट करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स किसके रिस्पेक्ट में? प्राइस ऑफ वाई अनदर कमोडिटी, यानी एक्स कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन हो रहा है दूसरे प्राइस, दूसरे वस्तु की प्राइस या कमोडिटी के। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है partial derivative of x with respect to y into price of y by x। अब ऑब्वियसली है कि आपका यहाँ दिया गया है, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x का लोगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y कुछ फिगर में है ही नहीं है, तो जीरो होगा। तो 0 इंटू प्राइस ऑफ y बाय x इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा कमोडिटी निकालते जब इसका रिलेशन नहीं x का y से, तो y का भी x से नहीं होगा, ठीक है। ईडी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी y, ठीक है। तो डेल्टा y बाय प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ x बाय y। अब यहाँ देखो ऑब्वियसली यहाँ कहीं भी दिख रहा है px नहीं है, यानी प्राइस ऑफ x का ये फंक्शन ही नहीं है y कमोडिटी, यहाँ भी 0 होगा। तो प्राइस ऑफ x इंटू y इक्वल टू 0, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बोथ कमोडिटी आर 0। इट मीन्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू कमोडिटी regarding to price and quantity demanded। So are both commodities are related to each other? No, there is a no connection between these two commodity x and y। C part is also finished, and this part calculate the on price elasticity of demand for goods x and y।
final part of this questions. On price elasticity of demand for goods X. Later on, I will calculate cross elasticity on price elasticity of demand for commodity Y. On price elasticity of demand for goods X. D part. X equal to AI by price of X. It can be written AI shifting price of X. It become price of X to the power minus 1 as per law of induction. And 1 by a to the power n, it can be written a to the power minus m. वही चीज यहाँ हुआ, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करेगा तो पावर माइनस हो जाएगा. ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एक्स. तो ये इसी के ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स. तो पहले क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स बाय एक्स. अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, माइनस पहले आ जाएगा ए आई माइनस 1 से गुना होगा तो ए आई हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू प्राइस ऑफ एक्स. और इसका वैल्यू क्या है एक्स का, ये वाला वैल्यू पुट करो ए आई बाय प्राइस ऑफ एक्स. अब यहाँ लिख सकते हैं माइनस ए आई, और ये नीचे चला जाएगा, जैसे यहाँ से ये नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाता है उसका पावर, तो यहाँ प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्राइस ऑफ एक्स, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा प्राइस ऑफ एक्स बाय ए आई. आप देखो एक लाइन और लिखना पड़ेगा ए आई प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 2 बार गुना होगा तो प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे ए आई. सारा कट रहा है तो क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस 1. तो यानी ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज नेगेटिव. दैट मीन्स it owing the law of demand, there is a negative relationship between the price and quantity demanded of commodity x. यानी निगेटिव वैल्यू आ रहा है, यानी दोनों के बीच में निगेटिव संबंध है जो लॉ ऑफ डिमांड के नियम को ये सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. अब नाउ कैलकुलेट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी y. तो on price elasticity of demand for commodity y. So delta y by price of y, price of y to y. y को इस तरह लिख सकते हो 1 माइनस ए आई बाय प्राइस ऑफ y. इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे सिमिलरली, तो 1 माइनस ए आई प्राइस ऑफ y टू द पावर माइनस 1. अब इसका आप डेरिवेटिव लो y का, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस ऑफ y. तो माइनस आ जाएगा फर्स्ट 1 से, अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 माइनस ए ऐसा होगा, इसके आगे तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. आई रहेगा प्राइस ऑफ y टू द पावर माइनस 2, जैसे उसमें किए तो वही है. प्राइस ऑफ y लिखना है, y का वैल्यू क्या है भाई, ये है 1 माइनस ए आई बाय प्राइस ऑफ y. अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 माइनस ए आई, अभी ये नीचे चला जाएगा प्राइस ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ प्राइस ऑफ y इंटू प्राइस ऑफ y 1 माइनस ए आई. ठीक है. तो ये हो गया फाइनली माइनस 1 माइनस ए प्राइस ऑफ y स्क्वायर इंटू प्राइस ऑफ y स्क्वायर बाय 1 माइनस ए आई. यहाँ भी आई है. ठीक है. तो सारा टर्म कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया. एज ए रिजल्ट we get minus 1. There is a negative relationship on price and quantity demanded of commodity y. ठीक है. And supporting the law of demand,
obeying the law of demand, it obs the law of demand. तो निगेटिव रिलेशनशिप है, देयर इज ए निगेटिव रिलेशनशिप प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई commodity y. This is the fifth part. Fourth part is also finished. This is a complete solution of these questions. And please share my video as much as you can. And I am wishing you best of luck for your examination that take place on 17 February 2021. And thanks for watching my video till. Jai Hind.